इस दुनिया में ढेर सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको आप गलती से भी सुन लो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। और ये सारी घटनाएं आप पर ऐसा मानसिक प्रभाव छोड़ जाए जिससे आपको उभरने में शायद कुछ दिन, महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। हम इस वीडियो में कोई हॉरर स्टोरी की बात नहीं करेंगे जहां पर कोई भूत आकर किसी इंसान को डरा रहा है, बल्कि हम ऐसे मेंटल डिसऑर्डर की बात करेंगे अगर वो किसी इंसान में गलती से भी हो जाए तब वो इंसान रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाएगा। इस मेंटल डिसऑर्डर का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। हालांकि आप में से कुछ लोगों ने ये नाम सुना होगा, बट हम इसके रिलेटेड कुछ भयानक घटनाओं को स्टोरी के रूप में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आखिर तक देखना। फर्स्ट, सेल्फ पोर्ट्रेट ब्रायन चार्ली। आप सब लोग ऐसा एज्यूम करें कि आप बहुत बड़े पेंटर हो जो बहुत सी अच्छी पेंटिंग बनाता है, बट अगर मैं आपसे कहूँ आप कभी भी ऐसी खुद की पेंटिंग बनाओगे जिस पर आप खुद के चेहरे की पेंटिंग पर कील ठोक दो? मेजॉरिटी लोगों का आंसर ना ही होगा। बट मैं आपसे कहूँ यह घटना किसी के साथ रियलिटी में हो चुकी है। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम ब्रायन चार्ली था। ब्रायन एक ब्रिटिश आर्टिस्ट था जो बहुत सी अच्छी पेंटिंग बनाता था। ब्रायन भी हमारी तरह एक नॉर्मल लाइफ ही जी रहा था, बट कुछ दिनों बाद उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। तब उसने अपने डॉक्टर को इन घटनाओं के बारे में बताया। तब उसे पता चला कि उसे एक मेंटल प्रॉब्लम है जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। उसके बाद वह अपनी मेडिसिन को रेगुलर टाइम पर लेता और अपनी नॉर्मल लाइफ जीता। बट कुछ सालों बाद जैसे जैसे उनकी ये मेंटल प्रॉब्लम बिगड़ती गई, ब्रायन चार्ली ने मेडिसिन के हाई डोज लेना चालू कर दिया और खुद की तस्वीर बनाकर अपने थॉट को एक्सप्रेस करने की कोशिश करने लगा। उन्होंने अपने थॉट को समझाने के लिए हर एक पेंटिंग पर नोट बनाने लगे जिससे लोगों को वो अपने मन में हो रहे दर्द और पीड़ा को समझा सके। उनकी पहली पेंटिंग में उन्होंने खुद के चेहरे को नॉर्मली ही बनाया, जबकि दूसरी पेंटिंग में उन्होंने अपने दिमाग से निकल रहे थॉट्स को दिखाने के लिए पेंटिंग पर वाइब्रेशन बनाए। ब्रायन ने नोट में यह बताया कि ऊपर वाला व्यक्ति मेरे दिमाग को पढ़ रहा है, यानी कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो उसके थॉट को कंट्रोल कर रहा है और उनको पढ़ रहा है। कुछ सालों बाद ब्रायन ने पेंटिंग की मदद से उसमें हो रहे मानसिक दर्द को दिखाने के लिए अपने अंगूठे को काट लिया और कैनवास पर कील ठोककर खुद की पेंटिंग बना दी। इस पेंटिंग से वो ये बताना चाह रहा था कि उसको दूसरों के साथ नॉर्मल कम्युनिकेशन करने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उनकी लास्ट पेंटिंग दुनिया के लोगों के लिए एक मिस्टीरियस नोट बन गया। उन्होंने अपने लास्ट पेंटिंग में लाल, पीली, भूरी और बैंगनी रंग की सिर्फ लकीरें ही बनाई थी और उसके बाद उन्होंने वो काम किया जिसे करने में नॉर्मल इंसान 100 बार सोचेगा और इसके बाद उन्होंने अपनी जान ले ली। अगली घटना का नाम है आइलैंड ऑफ द डॉल्स, डॉन जूलियन सेंटाना बेरेरा। जितना इस घटना का नाम अजीब है उससे कई गुना ज़्यादा ये वास्तविक घटना भी अजीब है। मैक्सिको सिटी के साउथ में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ के पेड़ों पर सैकड़ों गुड़ियाएं लटकी हुई हैं, और जब भी आप इस आइलैंड पर जाकर देखोगे तो ये गुड़िया नॉर्मल तो नहीं दिखेगी। आप सोच रहे होगे ऐसी क्या चीज़ है जो इस आइलैंड को स्पेशल बनाती है। अगर आप ध्यान से उन डॉल को देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। ऐसी कोई भी डॉल नहीं होगी जो पूरी तरह नॉर्मल हो। किसी गुड़िया के हाथ कटे हुए हैं तो किसी के सर। लोग इस आइलैंड को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अब सवाल आता है ये गुड़िया लगाई किसने होगी? एक आदमी था जिसका नाम डॉन जूलियन सेंटाना बेरेरा था। एक बार जब बेरेरा नदी के पास था तब उसे पानी में डूब रही एक लड़की को देखा। तब बेरेरा उसे बचाने के लिए ढूंढने लगा। तब बेरेरा पूरी कोशिश करने के बाद भी उस लड़की को ढूंढ नहीं पाया। तब अचानक से उसके पीछे एक गुड़िया नदी में तैरती हुई आई तो उसने उस डॉल को मरी हुई लड़की की मेमोरी समझकर एक पेड़ पर लटका दिया। बट कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिस पर आप यकीन नहीं करोगे।
वो गुड़िया जो पेड़ पर लटकी थी उससे कुछ आवाजें आने लगी और कुछ दिनों बाद वह गुड़िया उस आदमी जिसका नाम बरीरा था उससे बातें भी करने लगी। यह सुनने में काफी क्रिपी और डरावना लगता है, बट बरीरा के साथ ये एक्चुअल में हो रहा था। उसे यकीन होने लगा कि उस गुड़िया पर मरी हुई लड़की का कब्जा हो गया और वो डॉल के रूप में उस आदमी से बात कर रही। वो मरी हुई लड़की ये चाहती थी कि बरीरा उन पेड़ों को और गुड़िया से सजा दे। बरीरा का ऐसा मानना था कि पेड़ों की हर एक गुड़िया में एक मरे हुए इंसान की आत्मा है और वो सभी गुड़िया उससे बातें भी करती हैं। बरीरा के मरने के बाद इस कहानी का अंत हुआ। अगर हम आज की बात करें तो टूरिस्ट लाखों की संख्या में इस आइलैंड पर आते हैं और उन सैकड़ों आत्माओं को देखते हैं जो बरीरा के दिमाग में घूमती हैं और वो अपनी आंखों से सैकड़ों गुड़िया को अलग अलग पेड़ों पर लटका हुआ पाते हैं। हर एक गुड़िया हर एक आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। इतनी सारी गुड़िया अलग अलग आत्माओं को रिप्रेजेंट करती है। यह सैकड़ों आत्माएं गुड़िया के रूप में बरीरा के दिमाग में घूमती थी। हालांकि ये बरीरा का एक सिर्फ भ्रम था कि सभी गुड़ियाओं में आत्मा है और वो सब उससे बातें करती हैं, बट एक्चुअल में वहाँ कोई भी आत्मा नहीं थी। वो सिर्फ कटी फटी गुड़ियाओं से सजे हुए पेड़ों का एक आइलैंड था।